नमस्कार दोस्तों। परसों बीपीएससी का फॉर्म आया 72वीं बीपीएससी का, और आज से इस फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। आप में से कई सारे लोगों का एक कंसर्न या समझ लीजिए रिक्वेस्ट था कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का लिस्ट का एक जरा वीडियो हमको बना देते तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो फॉर्म है, या यूं कहा जाए कि 72वीं बीपीएससी का पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स, उसका जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। याद रखिएगा मेंस का अलग से फॉर्म भराता है, इसलिए बोले प्रीलिम्स। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका लिस्ट अभी हम आपको देंगे। इसके अलावा ऑलरेडी हम एक वीडियो दे रखे हैं कि फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप भरें, तो उसके लिए आप 4 बजे इसी चैनल पे वीडियो अपलोडेड हो चुका होगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म को फिलअप करने के लिए चाहिए। तो फॉर्म फिलअप यानी कि अंतिम डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, यानी कि 72वीं बीपीएससी फॉर्म फिलअप 2026 द अल्टीमेट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, कौन कौन सी चीज है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है, ताकि आपका फॉर्म जो है सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से आप उस फॉर्म को फिलअप कर सके। पहले आपको बताते चले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यां हैं कि 7 मई 2026 से, यानी कि आज से जो है आपका एग्जाम का जो पोर्टल है, एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल ओपन हो चुका है, और 31 मई 2026 तक आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब 31 मई 2026 तक आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे, और 26 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि टेंटेटिव डेट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए 26 जुलाई को आपका प्रीलिम्स का पेपर जो है ये हो जाएगा। अब क्रिटिकल रूल्स यानी कि सभी प्रमाणन 31 मई 2026 से पहले होने चाहिए। पहले पॉइंट याद रखिएगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपका ओबीसी का हो, क्रीमी नॉन क्रीमी हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ये सब का सब क्या है, तो 31 मई 2026 से पहले का होना चाहिए। इसके अगर बाद का होगा, याद रखिएगा, इसके अगर बाद का होगा तो यू आर नॉट एलिजिबल। याद रखना है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, 31 मई 2026 से पहले का जो है ये होना चाहिए। अब कुछ चीजें जो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप ग्रेजुएशन में हैं, यानी कि मान के चलिए आर यू इन द फाइनल ईयर, क्या आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, नहीं आप ग्रेजुएटेड है तो आप एलिजिबल है। याद रखिएगा पहला पॉइंट, इस बच्चों को लेकर के काफी कंसर्न होता है कि हम सर फाइनल ईयर में क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, यूपीएससी का तो सर अपेयरिंग लेता है, क्या इसमें अपेयरिंग लेता है? नो, आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, अगर नहीं आप अगर ग्रेजुएट ऑलरेडी हो चुके हैं, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। अगर आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है और 31 मई 2026 से पहले अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, अगर हां तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं आएगा तो आप एलिजिबल नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों, कहां, कैसे, नियम कानून कायदा है, हमको पता है। बुरा तो लगता है कि सर मेरा रिजल्ट कुछ दिन बाद आ रहा है, मेरा रिजल्ट जुलाई में आ रहा है, मेरा रिजल्ट अगस्त में आ रहा है, तो इस डजंट मैटर। अगर 31 मई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि बीपीएससी को एब्सोल्यूट प्रूफ चाहिए कि आप ग्रेजुएट है। अपेयरिंग वाले बीपीएससी का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरी चीज के अनिवार्य शैक्षणिक दस्तावेज जो आपको चाहिए, 10वीं क्लास का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। सीबीएसई वाले बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में मिलता है, तो ये बड़ा सा जो पीला वाला होता है तो उनका एक ही में हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चों को सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग होता है, तो आपको यहां पे करना है। आयु और नाम, यानी कि जो आपका एज और जो नेम है वो 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसी से आपको वेरीफाई किया जाएगा। तो स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर एज एंड नेम वेरिफिकेशन। याद रखिएगा 10वीं वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका नाम और एज जो है उसी के हिसाब से नेम का स्पेलिंग जो है मस्ट मैच दिस, इसीलिए जो 10वीं क्लास में उससे आपको नाम का स्पेलिंग को मैचअप करना है। इसके अलावा इसका आपको स्कैन कॉपी भी चाहिए आपको अपलोड के लिए। 12वां का इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, सेक्शन प्रोफाइल पूरा करने के लिए, एकेडमिक प्रोफाइल पूरा करने के लिए कि आप 12th है, और ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। याद रखिएगा अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है तो प्रोविजनल का उपयोग कीजिएगा। इफ ओरिजिनल इज डिले यूज प्रोविजनल और मार्कशीट नंबर बट वेरीफाई विथ कमीशन, लेकिन आपको उसको कमीशन से आगे जाके वेरीफाई करना होगा। आपके पास अभी ओरिजिनल नहीं है तो आपका मार्कशीट और प्रोविजनल जो है उससे आप अप्लाई यहां पे कर दीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि साक्षात्कार इंटरव्यू के समय में जितने भी आप जो अपलोड कर रहे हैं सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ये आपको सबमिट करना अनिवार्य होता है, तो इस चीज को आपको इंश्योर करना। तो ब्लफ मत कीजिएगा या कुछ अपने मन से मत दीजिएगा, आपको कुछ डेटा नहीं है तो पता कीजिएगा उसको, उस हिसाब से आप उसको डेटा दीजिएगा। इसके अलावा पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड से अगर आपका नंबर टाई अप है, सारी चीजें बायोमेट्रिक, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं
तो आधार कार्ड अगर आप चयन नहीं करते तो 200 रुपए का आपको अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क देना होगा, जिसमें आपका बायोमेट्रिक होगा। इफ आधार कार्ड स्किप्ड, आधार कार्ड स्किप्ड आप करते हैं तो अतिरिक्त आपको 200 रुपया बायोमेट्रिक शुल्क देना होगा। याद रखिएगा ओटीआर नोट में सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल जो है मैंडेटरी है। याद रखिएगा आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी और एक एक्टिव जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये आपके सिलेक्शन तक इस मोबाइल नंबर और इस मेल आईडी को एक्टिव रखिएगा। लाइव वेबकैम सफेद या हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर हिंदी में भी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके पास होना चाहिए। और जाने जितने भी आपके पीडीएफ जो है, पीडीएफ जो अपलोड करते हैं तो 100 केबी के आसपास जो है आपका, हालांकि 140 केबी भी कहता है, तो इतना जो है आपको पीडीएफ जो है इतना आपके पास होना ही होना चाहिए। अब रही बात आरक्षण पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर अंडर रिजर्वेशन यानी कि आपको रिजर्वेशन का लाभ किन किन को मिलेगा, तो याद रखिएगा कि अगर आप बिहार के डोमिसाइल, अगर आपके पास बिहार की बात जब हम करते हैं तो अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, आपके पास बिहार का क्या है, आपके पास बिहार का आवासीय है, बिहार के डोमिसाइल आप है, देन यू आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। अदरवाइज आपको आरक्षण का लाभ जो है ये नहीं मिलेगा। तो याद रखना है सारे बच्चों को कि अगर आपके पास, हम कह सकते हैं कि बिहार का डोमिसाइल है तो आपके पास आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए अनिवार्य है मैंडेटरी फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑल द रिजर्वेशन। इसके अलावा याद रखिएगा जो बिहार के हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। SC ST प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको यहां से मिल जाता है। याद रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। अगर आप OBC EBC है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, तो नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप जनरल हैं, EWS, जनरल में अगर आप EWS का आरक्षण लेते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सारा का सारा डेट जो है 31 तारीख के बाद का नहीं होना चाहिए। PWD विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यह भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको बताते चले प्रमाण पत्र की वैधता क्या होना चाहिए, तो इस चीज को भी दिमाग में रखना है कि EWS और NCL प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष करंट ईयर का होना चाहिए। करंट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर, नॉट ओल्ड ईयर। जो करंट ईयर है, अभी का जो करंट ईयर है, जो करंट ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसका होना चाहिए, और 31 मई से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो जारी करता है तो 6 महीने वैलिड होता है, तो पुराना है तो रिन्यू करा लीजिए, और अगर DMSDO करता है तो परमानेंट हो जाता है, एक बार बनने के बाद मान्य होता है उसको, लेकिन बस आप उसका क्लियरेंस ले लीजिएगा। विवाहित महिलाओं के लिए क्या दिया गया, अगर मान के चले कि विवाहित महिलाएं हैं उनका क्या दिया गया, अगर मान के चलिए कि आप बिहार की महिला हैं और आपका विवाह हो गया झारखंड में, यूपी में, तब वहां पे आप क्या कीजिएगा, तो पिता का पता यानी कि फादर्स एड्रेस अनिवार्य होगा, स्ट्रिक्टली मैंडेटरी होगा फॉर प्रोवाइडिंग बिहार का ओरिजिनल देने के लिए। इसके अलावा आपको अस्थायी पता, आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, परमानेंट रेसिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब देना होगा। पति के एड्रेस पे ओनली फॉर द करंट फाइनेंशियल स्टेटस इफ लिविंग विथ हस्बैंड, आय और परिसंपत्ति प्रमाण, इनकम और EWS सर्टिफिकेट देना होगा। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए पिता के, अगर आप पते हैं, पिता के पते का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। याद रखिएगा अगर आप बिहार, आपका मायके बिहार में है तो आपको पिता का पता के उस पर करना ही करना होगा। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए भी कहा गया है 2% रिजर्वेशन अप्लाइज होता है फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए। तो मैंडेटरी रिक्वायर्ड होता है संबंध आपको स्थापित करने वाला आधिकारिक प्रमाण पत्र, ऑफिशियल सर्टिफिकेट रिलेशन, और ऑब्वियस सी बात है केवल नाती पोता नतनी पोती के लिए मान है, स्ट्रिक्टली फॉर द ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स। और ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन मस्ट बिलोंग टू सेम स्टेट एज द फ्रीडम फाइटर। याद रखिएगा कि आप बिहार के फ्रीडम फाइटर हैं तभी आपके लिए होगा, अदर दूसरे स्टेट के फ्रीडम फाइटर का यहां पे एलिजिबिलिटी नहीं है। साथ ही साथ अपलोड करने के नियम कुछ कि सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है और इसमें आपको मैन्युअली टाइप करना होगा आपको, यानी कि खुद से जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है इसको आपको टाइप करना होगा, तभी जो है आप इसको कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना है, राइट। सर्टिफिकेट जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है यहां करना है, राइट। इसके अलावा आपको अगर बताते चले कि ड्रॉप डाउन यानी कि सिलेक्ट द एग्जैक्ट डेट, जो मैचिंग सर्टिफिकेट है, कुछ अपने मन से डेट नहीं, जो सर्टिफिकेट पे आपका डेट है एग्जैक्ट डेट जो है आप यहां पे डालिएगा। जो भी सर्टिफिकेट 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट डाले तो उसके नीचे आपका एग्जैक्ट डेट होता है, उसको आप डालिएगा। इसके अलावा फाइल जो है उसको अपलोड करना है और फाइल का एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। जो मान के चलिए पीडीएफ फॉर्मेट में है तो कितना केबी का अपलोड मांग रहा है, तो उस केबी के अपलोड को आप देख लीजिएगा और उसके हिसाब से आपको करना है। यानी कि दावों के अनुसार सभी प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य
अनिवार्य है। कोई अनुमान ना लगाइएगा और सभी प्रमाण पत्र जो है उसको आपको अपलोड करना अनिवार्य है। अंतिम कुछ सबमिशन से पहले आपको कुछ इंश्योर करना है कि क्या सभी प्रमाण पत्र 31 मई 2026 से पहले के हैं। अगर हैं तो टिक कर लीजिए, नहीं है तो इसको इंश्योर कीजिए। क्या नाम की स्पेलिंग 10वीं क्लास की मार्कशीट से बिल्कुल मेल खाती है, इसको इंश्योर कीजिएगा। क्या ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वर्तमान वित्तीय वर्ष का है तो है, अच्छी बात है, नहीं है तो इसको इंश्योर कीजिए कि आपके पास हो। क्या आपके फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू ड्राफ्ट यानी कि ड्राफ्ट को 2 बार जांच कर लीजिएगा फाइनल सबमिट से पहले। और सावर कैफे के लिए महज आप एक कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए पूरी जिंदगी का सवाल है, तो हम आपको एक गाइडेंस देंगे कि फॉर्म जो है वो आप खुद से फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। एक त्रुटिहीन फॉर्म यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसमें आप कोई गलती ना करें, वो फॉर्म बीपीएससी पास करने का पहला कदम है। तो परफेक्ट फॉर्म इज द फर्स्ट स्टेप टू क्लियरिंग बीपीएससी। अपने ओरिजिनल दस्तावेज को इंटरव्यू के लिए सुरक्षित रखिए, कीप योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ फॉर द इंटरव्यू। और उसके बाद जो है आप बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, फॉर्म अच्छे से भरिए। तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है तो इंश्योर करेंगे कि आप किसी गाइडेंस में ले लें। और ऑब्वियस बात, अगर आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है तो आपके लिए एक सारथी बैच है, आपकी इच्छा है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे 1999 में हमने प्राइस रखा है, लोएस्ट प्राइस रखा है, तो आपके पास ये होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सुन लीजिए सारी बातों को। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग 5000 एमसीक्यू के मार्फत 5000 एमसीक्यू के साथ साथ 5000 एमसीक्यू को हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को 5000 एमसीक्यू के आधार पर रिवाइज कराते हैं। यानी कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन रिवीजन मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, रिवीजन भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाता है, पूरा का पूरा एमसीक्यू के मार्फत से रिवीजन भी मिल जाता है, क्रक्स नोट्स भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाएगा मंथली करंट अफेयर्स भी इसमें मिल जाता है, केवल और केवल 1999 में। अब इतना सब कुछ मिल रहा है। इसके अलावा आदि लाइव अगर आप कोड लगाते हैं, ADILIV कोड लगाते हैं, तो मैं आपको अपने मेंटरशिप में भी जोड़ूंगा। ये एडिशनल होगा मेरी तरफ से। अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो याद रखिएगा, इसमें हम आपको रोज का डेली होमवर्क देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स देते हैं। याद रखिएगा क्या हम देते हैं, रोज का डेली होमवर्क देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। अब ये हैंड रिटेन नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इसमें जो है हम 2-2, 3-3 करते हुए प्रोवाइड कराते हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जो मेरे द्वारा बनाया गया हैंड रिटेन नोट्स था उसमें अपडेट करते हुए, क्योंकि तब का और आपका थोड़ा सिलेबस पैटर्न अलग है, उसमें अपडेट करते हुए 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, संडे को संडे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपको एडिशनल गाइडेंस मिलता है अगर आप आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो। आपको बता दिए, बाकी आपको बैच में सारे टीचर, मेरा कोड लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेरी क्लास में लेंगे, मेरे साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। चाहे अमित श्री हो, अमित सिलानी सर हो, वेद सर हो, अंकिता मैम हो, या मेरे द्वारा भी आपको इसमें मिल जाता है। इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। तो मेरे भाई आदि लाइव कोड को लगाइए, और ये नंबर है मेरा, इस पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319, और हम आपको आपके ग्रुप में एड ऑन कर देंगे इस ग्रुप में, और फिर उसके बाद आपकी तैयारी होगी। अगर आप खुद से भी इनरोल कर सकते हैं, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सारथी। यहां पे क्या लिखेंगे, सारथी, ठीक है। सारथी MCQ 72nd प्रीलिम्स बैच पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप आदि लाइव लिखेंगे। याद रखिएगा आदि लाइव लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। मेरे भाई इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि कोड आपको क्या लगाना है, तो आदि लाइव ही लगाना है, तभी आपको इस बैच में एनरोलमेंट मिलेगा। और आदि लाइव कोड लगा करके, ये मेरा नंबर है 8789847319, इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बढ़िया से तैयारी कीजिए, जानदार शानदार तरीके से। बैच में एनरोल होना है अभी हो जाइए, बाद में लेट ना हो जाए कि लगे कि सर कुछ छूटना नहीं चाहिए। इस बार इस चीज को इंश्योर करना है, बढ़िया तरीके से जानदार शानदार तरीके से करवाते हैं तैयारी। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस को देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। बाकी हमारे टॉप फैकल्टीज आपको यूट्यूब पे मौजूद है, हम उनको देख सकते हैं, कितना जानदार शानदार उनका रिव्यू है। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।